है दूरी, मास्क है जरूरी। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सामाजिक दूरी का पालन करें। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 एक्सप्रेस में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। देश भर में कोरोना का कोहराम इस कदर कहर बनकर टूटा कि कई परिवार उजड़ गए। जानलेवा कोरोना ने कई हंसती खेलती जिंदगियों को निगल लिया। कई ऐसे परिवार हैं जिनमें कोई नहीं बचा है। जो शेष बचे भी हैं वह किसी लायक नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया के ग्राम चितुआ में जानलेवा कोरोना ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को काल के गाल में समा दिया। दतिया जिला मुख्यालय से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर जनसंख्या में 1000 की आबादी वाला ग्राम चितुआ आज गमसदा है। यह 3 तस्वीरें उनकी है जिनके बलबूते पर पूरा परिवार हंस खेलकर अपना विकास कर रहा था। तस्वीरों में नजर आ रहे यह 3 शख्स गरीबी में खुश रहते थे, पूरे परिवार का सहारा थे। लेकिन कोरबा सब कुछ मिट्टी में लेकिन कोरोना ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। माँ, पिता और दादी के चले जाने के बाद इस घर का बहुत बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चों को पालने की जिम्मेदारी दुखी कर रही है। बाइट 1 सविता बहन, सेकेंड व्यू। घर का आंगन सूना, गली मोहल्ला सूना, दरवाजों पर खड़े इक्का दुक्का लोग गमजदा गांव की हकीकत खुद ब खुद बयां कर देते हैं। दुखी परिवार के लोग अधिक बात नहीं करते। गांव के लोग भी अपने घरों में रहते हैं। गांव ने मानो खामोशी की चादर ओढ़ ली है। जिस परिवार में संकट का यह पहाड़ गिरा, वहां अब छोटे छोटे बच्चे और कुछ महिलाएं जिंदा हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गांव में इस परिवार ने ही कोरोना का टेस्ट कराया हुआ था और इसी परिवार के 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दतिया, झांसी और ग्वालियर उपचार चल रहा था, लेकिन तीनों बच ना सके। बाय 2 राजेश पाल, ग्रामीण, थर्ड व्यू। संतोष राय, रामपाल राय और पार्वती बाई, इन तीनों को कोरोना ने निगला है। 75 वर्षीय दादी पार्वती 10 मई को, तो वहीं 56 वर्षीय संतोष राय 27 मई को और 46 वर्षीय रामपाल राय 29 मई को कोरोना के कारण इस दुनिया से अलविदा हो गए। ग्राम चितुआ बहरहाल जानलेवा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हम सभी को तमाम सावधानियां बरतते हुए आगे की जिंदगी जीना होगी। बाई 3 राहुल, मृतक का बेटा। हाँ बताओ सर, मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। मेरे छोटे छोटे 3 भाई हैं, कोई नहीं है इस घर को संभालने वाला। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा सर? क्या होगा मेरे भाइयों का? छोटे छोटे छोड़ के मेरे पापा चले गए, चाचा चले गए, मेरी दादी भी चली गई। अब कोई नहीं बचा मेरे घर में। मेरी मम्मी और चाची हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे कौन संभालेगा? ये कोरोना महामारी ने हमारा पूरा घर ही उजाड़ दिया। परिवार के सभी सदस्यों ने जांच कराई थी? हाँ, सभी ने जांच कराई थी, लेकिन तो केवल 3 ही लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और तुरंत इलाज करवाया। प्राइवेट इलाज चला, इनका बहुत पैसे लग गए सर, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ा मेरे चाचा को, पापा को और मेरी दादी। तीनों चले गए, मेरा घर ही पूरा बर्बाद हो गया। मेवा चौधरी में इलाज करवाया, माँ पीतमरा में, झांसी में, सब जगह भर्ती किया, पैसा लगाया। गरीब आदमी है, कहाँ से क्या करें? इस घर को संभालने वाला कोई नहीं बचा। मेरे भाइयों को कौन सहारा देगा, कौन क्या करेगा, भगवान ही जाने। हमारे घर में 3 लोगों की जान चली गई है। की गई जान, फिर उसके बाद 29 तारीख 27 तारीख की रात में पिताजी की, 28 को हुआ और फिर 29 तारीख को चाचा की हुई। 3 लोगों की जान चली गई कोरोना के कारण से। परिवार में कितने सदस्य थे? परिवार में 4 लोग हम थे और 4 लोग वो थे। आपके पिताजी? हमारे संतोष राय, हमारे पिताजी के संतोष राय। ये 3 लोग और बचे अभी। वो भी खत्म? हाँ, संतोष राय खत्म हो चुके हैं। और चाचा के परिवार में 4 लोग थे, 3 लोग और बचे हैं। उनके छोटे छोटे 2 बच्चे और उनके में से
पूरे मोहल्ले में बड़ा शोक का माहौल है। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है परिवार। छोटे छोटे बच्चों हैं, उनकी देखरेख करने के लिए भी कोई नहीं है अभी। बहुत ही दुखद घटना हुई है। गाँव में कैसा माहौल है? गांव में बहुत दुख भरा माहौल है। इनके परिवार में 3 लोग ख़त्म हो चुके हैं। संतोष राय, रामपाल राय, पार्वती बाई। जबलपुर के सिद्धनगर में एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां मामले की सूचना लगते ही थाना प्रभारी गौरा बाजार श्री सहदेव साहू हमराह स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों की भीड़ थी। सिद्धनगर भीटा निवासी रवि गौड़ उम्र 20 वर्ष ने बताया कि वह कक्षा 6वीं तक पढ़ा हुआ है। वह सिद्धनगर से राजखान की मोटरसाइकिल से दुर्गा प्रसाद बेगा व रोहित गौड़ निवासी सालीवाड़ा के साथ सालीवाड़ा राजखान के पास गए थे, जहां से तीनों लोग घुघरी होते हुए वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में 3 लड़के मोटरसाइकिल से जेतपुरी खेत के पास मिले। तीनों लड़कों की उम्र 30 से 35 वर्ष रही होगी। रास्ते में हम लोगों को रोककर माचिस गुटखा जैतपुरी गांव से मंगा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल में पीछे बैठे लड़के ने दुर्गा प्रसाद बेगा की जेब से गुटखा निकाल दिया, तो तीनों वापस नीचे तरफ आ गए। तो वे तीनों लड़के भी मोटरसाइकिल से जेतपुरी तरफ से आए और काले कलर के बैग से चाकू निकालकर दुर्गा प्रसाद बेगा पर चाकू से हमला कर उसके सीने, पेट, कंधे के पास चोट पहुंचाते हुए जेतपुरी तरफ भाग गए। दुर्गा प्रसाद घायल होकर वहीं पर गिर गया। चोट अधिक होने से दुर्गा प्रसाद उम्र 20 वर्ष निवासी सिद्धनगर भीटा की मृत्यु हो गई। घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल, नगर पुलिस अधीक्षक कैंट भावना मरावी सूचना पर पहुंचे। एफएसएल टीम की उपस्थिति में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए शव को पीएम हेतु भिजवाए। ये सिद्धनगर में आज लगभग 5:30-6 बजे सूचना मिली कि दुर्गा बैगा नाम के व्यक्ति की यहाँ बॉडी मिली है, जिसके तस्दीक हेतु यहाँ पर आए। बाद यहाँ से बॉडी अभी रवाना हो गई है और मर्ग कायम करके जांच में है। अभी तथ्य समझ आगे जो पता चलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये क्या कुछ ऐसी घटना की जानकारी अभी ऐसा कुछ समझ में अभी आ नहीं रहा है। अभी इसके हर पहलू में अपन इसमें जांच कर रहे हैं। जो आगे समझ में आएगा अपन उस पर आगे जाएंगे। नितिन पांडे। चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव अब शिक्षकों के बीच में नहीं रहे। 10 जून को रात्रि में करीब 11 बजे भोपाल के ग्रीन सिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज 11 जून सुबह 8 बजे के लगभग भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम होगा। दरअसल अपनी बात को लेकर उन्होंने बीआरसी गुना के खिलाफ, प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाते हुए प्रभारी समन्वयक से लेकर जिला प्रशासन की मुखिया तक शिकायत की थी। वहीं शिकायतों पर कोई निराकरण न होने पर तंग आकर गुरुवार को बीआरसी कार्यालय में आत्महत्या जैसा कदम उठाया था, जिन्हें गंभीर हालात के चलते गुना से भोपाल रेफर किया गया था। रात्रि करीब 11 बजे भोपाल के ग्रीन सिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें, गुना के बीमा एजेंट से बीमा कराने और अपनी पत्नी के निजी घरेलू कार्यों से शिक्षक परेशान थे। बीमा न करवाने पर बीआरसी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, जिसमें उन्हें वेतन में अड़ंगे लगाकर परेशान किया जाता था। आत्महत्या की कोशिश करने वाले शिक्षक ने इसका नोट गुना कलेक्टर को भी लिखा है। गुना बीआरसी शंभू सिंह सोलंकी की मनमानी और प्रताड़ना के चलते आज सुबह जिला समन्वयक के नाम गुना के बीएसी और सीएसी ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बीआरसी शंभू सिंह सोलंकी पर अभद्र व्यवहार करने और निजी घरेलू कार्यों को न करने पर वेतन रोकने के साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रताड़ना से ग्रसित एक शिक्षक चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है, जिसे गंभीर हालात में एक निजी चिकित्सालय में भर्ती किया उपचार किया जा रहा था। जन शिक्षक चंद्रमौलेश्वर की हालत नाजुक के चलते भोपाल रेफर किया गया था। सूत्रों का कहना है कि प्रभारी समन्वयक डिप्टी कलेक्टर ने विगत 1 साल से कार्यालय की लगातार अनदेखी कर कलेक्ट्रेट से ही जिला कार्यालय संचालित किया था। कर्मचारी और शिक्षा कर्मियों के प्रति व्यवहार रूखा है। शिक्षा कर्मी समस्याओं एवं कार्यों को लेकर लगातार घंटों कलेक्ट्रेट में उपेक्षित रहते थे। गुना से सचिन रघुवंशी की रिपोर्ट।
राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंडावर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पीसीसी सदस्य एवं पूर्व सरपंच रामनिवास गोयल के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरोध में शुक्रवार को मंडावर में स्थित सेठी पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया व केंद्र की मोदी सरकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से सभी वस्तुओं के दाम महंगे हो गए। आम आदमी को बेहद महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गरीबों की कमर तोड़ दी। देश की अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे निचले स्तर पर चली गई। मोदी सरकार 1 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जबकि नौकरियां खत्म हो रही है, जिससे बेरोजगारी और अधिक बढ़ गई है। केंद्र की भाजपा सरकार तुरंत पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को वापस ले। इस दौरान कांग्रेस जिला सचिव नवीन तिवारी, युवा प्रदेश सचिव विक्रम सिंह, उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आशा देवी मीणा, रामेश्वर मीणा, अलीपुर रमेश मीणा, घनश्याम हिंगोटा, अंजलि सैन, मानबाई मीणा सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा बढ़ाई गई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में सेठ के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया और केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की गई कि पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई हुई कीमतें वापस लें। इन कीमतों ने सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे आम नागरिक की कमर टूट गई है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में आज कांग्रेस विधायक राम रामकेश मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के समस्त पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार के विरोध में देवी स्टोर चौराहा से मुख्य बाजार होते हुए ट्रक यूनियन तक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च के दौरान बीजेपी सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई, जिसमें पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की गई। चाहे और कोई उपभोक्ता सामग्री, देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक तो कोरोना की वजह से लोगों के आमदनी खत्म हो गई, उनके धंधे कारोबार खत्म हो गए और इसी के साथ में जो महंगाई की मार है उससे आम जनता बेहद त्रस्त है। बार बार आगाह करने के बाद में मोदी जी की सरकार, केंद्र में अमित शाह जी और केंद्र के और मंत्री महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपना फर्ज निभाते हुए आज महंगाई के विरोध में एक सार्वजनिक ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताया है कि आप जल्दी से जल्दी महंगाई को ख़त्म करें, महंगाई को कम करें, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करें, युवाओं को जल्दी से जल्दी वैक्सीन दें और वैक्सीन के नाम पे जो आपने राजनीति की है, कोरोना के नाम पे जो आपने राजनीति की है, लाशों पे जो आपने राजनीति की है, मैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और मोदी जी को आगाह करना चाहता हूं। मोदी जी, ये देश हमेशा याद करेगा, आपको याद रखेगा जिस तरीके से। सवाई माधोपुर से मोहित बंदल की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशन में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुरवाई द्वारा महंगाई के खिलाफ में ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर नगर के मुख्य मार्गों से साइकिल रैली निकाली गई। उसके बाद भौरासा रोड स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय के नाम नायब तहसीलदार मनीराम कोदरे को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेसियों ने कहा, अगर मोदी सरकार द्वारा महंगाई पर रोक लगाकर उसे कम न किया गया तो हमें आगे और उग्र आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत वास्तव में वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी अंधी गूंगी बहरी सरकार है। लगातार नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हर एक वृद्धि, हर एक चीज़ की मूल्य वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का हमारा आह्वान है, पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि, गैस मूल्य वृद्धि, खाद्य सामग्रियों की मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लेती, कम नहीं करती, स्थिर नहीं करती, तो कुरवाई में तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और विदिशा जिले में हम लोग सब मिलकर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।
लेकर आज आंदोलन किया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार माननीय कमलनाथ जी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेल और अन्य सभी सभी की मूल्य वृद्धि के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और हम सभी सरकार से मांग करते हैं कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य तेल सभी पदार्थों की मूल्य कम किए जाएं और जनता को राहत दी जाए। कुरवाई से मोहम्मद काशिफ खान की रिपोर्ट। जोधपुर में मारवाड़ कुम्हार प्रजापति समाज विकास संस्थान की ओर से नई सड़क हनुमान जी की भाकरी स्थित श्री श्रीयादे माता मंदिर परिसर में खाद्य सामग्री किट का वितरण किया गया। संस्थान के कोषाध्यक्ष लालचंद सखवाया ने बताया कि इस खाद्य सामग्री किट वितरण कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथिगण सर्वश्री देवराव सिंह सोढ़ा, एसीपी, समाजसेवी वरुण धनाडिया, देवेंद्र डागा, रामकिशोर सोतवाल, धर्माराम सिनावड़िया, प्रकाश चंद्र जाज, संस्थान के अध्यक्ष दशरथ कुमार कवाड़िया, मुन्ना राम मोरवाल का संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। संस्थान के महासचिव कालूराम कारवाल ने बताया कि कोरोना काल की महामारी व लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री किट का वितरण समारोह में पधारे हुए अतिथिगणों व भामाशाहों के सानिध्य में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट तथा मास्क का वितरण किया गया। इस वितरण समारोह को सफल बनाने में पाचाराम नेहरा, महेंद्र घोड़ेला, धर्माराम सिनावड़िया, विनोद एनिया, नारायण लाल भोभरिया, चंद्र प्रकाश जेठीवाल, मुन्ना राम मोरवाल, राजेश मंगल, प्रकाश चंद्र जाजपरा, विष्णु प्रकाश घोड़ेला, तेजाराम मंगरोला, एडवोकेट अनिल घोड़ेला, श्रवण जलवानिया सहित कई गणमान्य समाज बंधुओं का सहयोग रहा। जबलपुर में आज गोरखपुर छोटी लाइन के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल के साथ साथ सभी उपयोग में आने वाली रोजाना की जरूरत में होने वाले सामान की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, जिसे देखते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रोजाना 2 वक्त की रोटी कमाने वाले के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में गरीबों से लेकर मध्यम वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर महंगाई कम नहीं की गई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत सिंह गुर्जर, रितेश जी, श्वेता रितेश एवं अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। केंद्र सरकार इस समय जनता के प्रति वफादार बिल्कुल नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। दाल देख लीजिए, तेल, खाने पीने का तेल देख लीजिए, इसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम देख लीजिए। जब एक बार मोदी जी कहते थे 1 रुपया बढ़ता था तो सारे लोग सरकार के भाजपा के लोग सड़कों पर आ जाते थे। आज 105 से ऊपर जा रहा है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम 90-95 पर पहुँच गए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार सो रही है। जनता के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। इस समय किसानों का आंदोलन अलग चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग सड़कों पर आए हैं। जगह जगह हमारे विधानसभा क्षेत्र में 8 जगह पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो डीजल पेट्रोल के दाम वापस लेने के लिए, घटाने के लिए हमारा यह आंदोलन है। बलवंत सिंह गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। जी बताइए, काय का विरोध प्रदर्शन हो रहा है? आज महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है, जिसके कारण महिलाओं का भी घर का जो बजट है वो बिगड़ गया है। तेल के दाम डबल हो गए हैं, गैस के दाम डबल हो गए हैं, जिसके कारण घर गृहस्थी का बजट बहुत बिगड़ गया है। उस महंगाई को लेके आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रहा है। और अगर इस पर शिवराज सरकार अगर जल्दी ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नाम आपका?
सीधी में डीजल एवं पेट्रोल के दामों की वृद्धि पर कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस द्वारा पेट्रोल डीजल की बेतहाशा हो रही वृद्धि को लेकर आज पेट्रोल पंप में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले भर में हर कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष की माने तो एक तरफ जहां महामारी से देश परेशान है, तो दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के दामों से आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। सरकार को महामारी के दौर में लोगों को राहत देनी चाहिए, परंतु सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा सरकार को जगाने के लिए बढ़ती मूल्य को कम करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही कांग्रेस पार्टी द्वारा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोलियम को लेकर? दरअसल आप सभी जानते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रदेश में भी है, और इन दिनों लगातार आपने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि हुई है डीजल और पेट्रोल के दामों पर कि आम नागरिक का गुजर बसर होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में चूँकि इसी समय कोरोना संक्रमण का काल है, आदमी ज़्यादा भीड़ जुटा नहीं सकता है एक जगह पर। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी पेट्रोल पंप हैं, तो अभी हम लोगों ने ये कोरोना संक्रमण की वजह से सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। ऐसी विषम परिस्थिति में जहां एक वर्ष से लगातार लोगों की जो आमदनी के स्रोत थे वो बंद हो गए, कोरोना संक्रमण काल में लोग ऐसी स्थिति आ गई कि अपना घर परिवार किसी तरह से पाल ले। इन परिस्थितियों में भी इस सरकार को थोड़ा भी संवेदनशीलता नहीं पनपी और इतने संवेदनहीन बन गए हैं कि पूरे देश में डीजल पेट्रोल की कीमतों की जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने विरोध किया है और ये सांकेतिक विरोध है। और इसके बाद यदि सरकार नहीं सुनती तब फिर हम लोग आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आगे बृहद आंदोलन करेंगे। सीधी से सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।